वेलकम बैक माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट कब आया, किसने लीड किया और ये सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, और व्हाट इज ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। हम इन चार के बारे में डिस्कशन करेंगे इन दिस वीडियो। इंग्लिश लिटरेचर का जो कोर्स है वो बहुत डीप है, नेट एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा डीप है। मतलब हम एक शब्द में बोले तो अथाह है, जिसका कभी पार मैं पा ही नहीं सकती। मैं सोचती हूँ शायद 2-4 मूवमेंट एक ही वीडियो में ऐड कर दूंगी, बट ये पॉसिबल हो नहीं पाता है क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ता है, फिर उसमें छांट के एक छोटा सा वीडियो बनाना पड़ता है। एक लॉन्ग ड्यूरेशन की हेल्प के बाद या लॉन्ग ड्यूरेशन की एक एक्सरसाइज ही मान लो, माइंड की एक्सरसाइज, हैंड्स की एक्सरसाइज, उसके बाद में मेरा वीडियो बन पाता है और बहुत डीप है। अगर हम एक ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को भी बनाना चाहे तो मैं शायद 20-25 मिनट का आराम से बना सकती हूँ, फिर भी कम ही रह जाएगा। लेकिन मैं छांट के एक छोटा सा बनाती हूँ ताकि सबके लिए हेल्पफुल हो, छोटे से टाइम में हो, क्योंकि आजकल कोई नहीं चाहता है कि डीपली पढ़े। शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना सब पसंद करते हैं, इसीलिए मैं ये जो एक्सरसाइज करती हूँ आप लोगों के लिए, उसके लिए प्लीज सपोर्ट करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो एंड शेयर माय वीडियोस। अब करते हैं हम ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के बारे में डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज ए मूवमेंट ऑफ हाई चर्च, a movement of high church members of the Church of England, which began in the 1830s and eventually developed into Anglo कैथोलिसिज्म। जैसे इसके नाम से ही पता लगता है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वर्ड है तो ऑब्वियसली इंग्लिश लोगों ने ही स्टार्ट किया होगा। तो ये चर्च का मेंबर थे, वो लोग इसको स्टार्ट करे थे, और कुछ पर्टिकुलर नेम भी आगे मैं बताऊंगी कि पर्टिकुलर नेम थे जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट 19th सेंचुरी मूवमेंट सेंटर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड दैट शोड ए रिन्यूअल of Catholic or Roman Catholic thought and practice within the Church of England, in opposition to the protest tendencies of the church. The movement's philosophy was known Tractarianism after its series publications and the tracts for the Times published from 1833 to 1841, lead by 4 young Oxford dons. First है जॉन हेनरी न्यूमैन, जॉन कीबले, रिचर्ड ह्यूरेल, फ्राउडे एंड एडवर्ड पसी, ये इसके नाम हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं जो इंग्लिश मैन होते हैं उनके जो नाम है वो बहुत ही हार्ड होते हैं। जो इनका प्रोनाउंसिएशन है टू हार्ड, ये मेरे लिए भी बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड वर्ड्स आते हैं, बट मैं ट्राई करती हूँ इसको बताने की, टू कीप माई प्रोनाउंसिएशन इन एवरी वीडियो, बट कहीं कहीं मिस्टेक हो ही जाती है बिकॉज इट्स टू हार्ड। लेकिन फिर भी आशा करती हूँ एंड कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आता है। और हर कोई इंसान, आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, हर अपने सेक्टर में कोशिश करता है कि वो अपने सेक्टर को क्लियर कर जाए। लेकिन जो ये नेट है या फिर अदर कोई एग्जाम है, अगर हम उसको पास नहीं कर पाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, तो हम बहुत ही डीमोटिवेट होते हैं। ऑब्वियसली मैं भी होती हूँ, लेकिन मेरे सर कहते हैं कि तुम सिर्फ इसीलिए मत पढ़ो कि तुम्हारा जो सेक्ट है या जो सेक्शन है वो तुम पास कर दो, तुम इसलिए पढ़ो कि तुम दूसरे को कुछ पढ़ा सको, तुम दूसरों के काम आ सको, तुम्हारी लाइफ में काम आ सको। उनकी जो ये सीख है वो मुझे कभी हारने नहीं देती है। नहीं तो हो सकता है कि मैं इस सेक्टर को छोड़ के सेकंड सेक्टर में जाऊंगी तो क्या पता मैं उधर निकल जाऊंगी। अगर सोचती भी हूँ कि अगर मैं इंग्लिश नहीं लेती, हिंदी लेती, तो शायद मेरा नेट क्लियर हो जाता, बट माई जो ड्रीम सब्जेक्ट है, माई जो सबसे
पसंदीदा जो सब्जेक्ट है मैं उससे वंचित रह जाती, उसमें मैं आ ही नहीं पाती। इसलिए मेरे सब्जेक्ट की, मेरी पसंद को मैं लीड करते हुए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ अबाउट नेट एग्जाम्स एंड इंग्लिश लिटरेचर। इट्स टू डीप एंड टू हार्ड, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच।